नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये बहुपद क्या होता है। तो क्योंकि बार बार हमारे सामने आता है कि बहुपद बहुपद, तो हम इस बहुपद के बारे में जानेंगे। यहाँ लिख रखा है बहुपद, चर और अचर राशियों का गणितीय संक्रियाओं के साथ होना। अब हमारे सामने कुछ बातें आती है कि ये गणितीय संक्रियाएं क्या होती है। तो गणितीय संक्रियाएं होती है जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ये किसी भी रूप में हमारे काम आते हैं तो ये गणितीय संक्रियाएं कहलाती है। तो यहां बहुपद के बारे में इसने दिया है कि चर और अचर राशियां अंक भी होने चाहिए और बीज वाले भी होने चाहिए। उन दोनों को अगर गणितीय संक्रियाओं के साथ अगर रख दिया जाता है, जमा लिया जाता है, तो वह पद जो बनता है वो बहुपद कहलाता है। तो हम इस बात को जान गए कि जो बहुपद होता है उसमें जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इनमें से कोई सी भी प्रकार की क्रियाएं हो सकती है या ये सभी चीजें आ सकती है। और चर और अचर दोनों प्रकार की उसके अंदर राशियां होनी चाहिए। अगर अचर राशियां ही है तो वो कोई बहुपद नहीं होगा। इसके बारे में हम देखते हैं आगे हमारे पास। इसमें कुछ और भी बहुपदों के बारे में हमसे बता रहा है कि एक चर बहुपद। अब ये एक चर बहुपद क्या होता है, अपन इसके बारे में समझते हैं। देखिए, एक चर बहुपद वे बहुपद जिनमें एक ही प्रकार की चर राशि होती है। अब एक ही प्रकार की चर राशि कैसे, अब अपन देखते हैं इसको कि एक ही प्रकार की चर राशि के बारे में कहा है इसने कि एक ही प्रकार की चर राशि होनी चाहिए जब तो वो एक चर बहुपद है। कैसे? जैसे यहां x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो आप देख रहे हैं इसमें कि ये x ही x है। जब x ही x है तो एक ही प्रकार का चर हुआ, इसलिए ये एक चर बहुपद कहलाएगा। यहां हम ये भी देख रहे हैं कि ये x से गुणा है, यहां x 2 से गुणा है और इनके बीच में प्लस के संबंध भी है, इसलिए ये बहुपद कहलाएगा। और एक चर क्यों कहलाया? क्योंकि यहां पर केवल x ही है। अब जब हमने एक चर बहुपद के बारे में देख लिया, उसके बाद है शून्य बहुपद। ये शून्य बहुपद क्या होता है? वे बहुपद जिनमें किसी भी प्रकार की चर राशि नहीं होती है, अर्थात x, y, z, a, b, c, l, m, n जो भी हमारे पास चर राशि होती है, जिस बहुपद में नहीं होती, केवल अचर पद ही होता है, तो वहां शून्य बहुपद होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बात बताई थी कि चर और अचर दोनों राशियां जब गणितीय संक्रिया के साथ होती है तो ही वह बहुपद होती है। तो यहां पर यह कह रहा है कि जब चर राशि नहीं होती तो वो बहुपद होगा ही नहीं। इसलिए आप इस बात को समझें कि अगर जिसमें चर राशि नहीं होगी तो वह एक शून्य बहुपद कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आता है रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद में क्या होता है, आप देखते हैं कि वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। कितनी होती है? 1। जैसे यहां हमने देखा इसमें घात 2 आ गई, स्क्वायर आ गई तो घात 2 आ गई, यहां 1 है। तो ये अगर नहीं है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रेखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे अभी आपको बताया कि 2x प्लस 3, ये एक रेखिक बहुपद है।
3y प्लस 5, ये भी रेखीय बहुपद है। 2x प्लस 3y प्लस 5, अगर ऐसा हमारे पास में है, ये देखिएगा ये समीकरण रूप में आ गया, तो ये भी हमारे पास में, अगर हम इसको प्लस मान लेते हैं या माइनस मान लेते हैं, तो ये भी हमारे पास रेखीय बहुपद है। लेकिन यहां पर x और y दो प्रकार की हमारे पास बीजीय संख्याएं आ गई, इसलिए इसे हम दो चर बहुपद कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? एक चर बहुपद कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इनमें एक ही प्रकार की चर राशि है। तो आपने देखा ये कुछ परिभाषाएं हमारे पास थी, एक बार और समझ लीजिएगा। बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचर राशियों का गणितीय संक्रियाओं के साथ होना ही बहुपद कहलाता है। दूसरा, एक चर बहुपद वे बहुपद जिनमें एक ही प्रकार की चर राशि होती है, एक चर बहुपद कहलाते हैं। तीसरा है शून्य बहुपद, वे बहुपद जिनमें किसी भी प्रकार की चर राशि नहीं होती है, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। और रेखिक बहुपद, वे बहुपद जिनकी अधिकतम घात 1 होती है, वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो ये कुछ परिभाषाओं के बाद अब हम हमारी प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं। तो 2.1 के सवाल हम देखते हैं। देखिए, सवाल हमारा कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद है। हमें एक चर बहुपद देखना है और कौन कौन नहीं है, इनका कारण भी हमको बताना है। तो सबसे पहली बात हम एक चीज सीखते हैं, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान हम कैसे करते हैं? देखिएगा, इस बहुपद की पहचान करने के लिए हमें कुछ बातें सीख लेनी है पहले, उसके बाद अपन अपने सवाल को हल करेंगे। देखो, बहुपद जो होता है उसमें कभी भी देखिएगा जो चर राशि होती है, चर राशि की घात ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती है। जो चर राशि होती है उसकी कभी भी जो घात होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि चर राशि अंडर रूट में नहीं होती है। जो चर राशि है वो कभी भी अंडर रूट के अंदर नहीं आती, बाहर तो आ जाती है। अचर राशि अंडर रूट में आ सकती है, लेकिन चर राशि कभी भी अंडर रूट में नहीं आएगी। तीसरी बात, चर राशि हर में नहीं होती है। अगर ये चीजें है तो वह एक बहुपद है, अन्यथा नहीं है। तो अब देखो, इन नियमों के आधार से हम यहां देखते हैं, हमारे पास में ये पहला नंबर का सवाल है 4x² प्लस 3x प्लस 7। तो इस सवाल के अंदर हम देख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहा है एक चर बहुपद, तो हम देख रहे हैं कि ये एक चर बहुपद है, एक चर बहुपद है। अब जो है उसके बारे में हमको चर्चा ही नहीं करनी, लेकिन जो नहीं है उसका कारण भी हमको बताना है। तो ये तो हो गया कि ये तो है। ऐसे ही यहां पर है, तो ये भी हमारे पास में y² है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी हमारे पास एक चर बहुपद है, क्योंकि इसमें भी अकेला y है। तो ये भी एक चर बहुपद है। फिर यहां
देखिएगा इसमें हमारे पास जो ये t है ये किस में आ रहा है, रूट में। तो अभी आपको ये बात बताई थी नियम के अनुसार से कोई भी चर राशि रूट में नहीं होनी चाहिए। तो हम यह लिख देंगे यह एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर राशि रूट में है। अब ये हमारे पास कारण भी हो गया और उसका उत्तर भी हो गया, दोनों चीजें हो गई। तो ऐसे हम आसानी से इसको पहचान सकेंगे। अगला देखिएगा, आप इसमें देखो क्या ये बहुपद है या नहीं, अपने इन कारणों को देखते हुए आप पहचान सकते हैं। इसमें कह रहा है कि चर राशि हर में नहीं होनी चाहिए, तो यहां पर ये हर में है, तो यह एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि चर राशि हर में है। अब आप पहचान गए इसमें। फिर उसके बाद में ये जो अगला हमारा सवाल है, इस सवाल में कह रहा है क्या ये एक चर है? तो हम देख रहे हैं x भी है, y भी है, t भी है, यहां तो तीन तीन चर हो गए, तो फिर ये एक चर कैसे हो सकता है? तो लिख देते हैं एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें एक से अधिक चर राशि है। देखो ये बहुपद तो है लेकिन एक चर बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर एक से अधिक चर राशि है, अतः यह एक चर बहुपद नहीं है। अब अगला सवाल भी हम हल करेंगे। इस सवाल में हमारे पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो हमको और जगह देखने की जरूरत नहीं है। किसको देखना है? इस बहुपद में x स्क्वायर कहां है, हमें केवल उस चीज पे देखना है। तो देखिए यहां पर 2 + x² + x, तो मैंने आपको बात बताई थी हमें केवल x² देखना है और x² के साथ में संख्या कौन सी है और निशान कौन सा है, बस ये चीज देखना है। तो हम देख रहे हैं कि +x² है, इसका मतलब है कि यहां x² के साथ केवल एक गुणांक में है, क्योंकि जब कोई अंक नहीं होता तो वहां एक माना जाता है। इसलिए x² के साथ क्या है? 1, और वो भी किसका है? प्लस का। तो x² का गुणांक क्या हो गया? हमारे पास उत्तर क्या हो गया? +1। अगला जब सवाल समझेंगे हमारे और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहां पर x² आ गया और इसमें माइनस का है। तो मैंने आपको बात बताई थी कि जब कोई अंक नहीं होता है तो वहां एक माना जाता है। तो यहां x² का गुणांक क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं इसमें प्लस था तो प्लस लिख दिया, यह माइनस है तो माइनस का 1 हो गया। यहां देखिएगा x² कहां है? इसमें है, तो इसमें x² के साथ क्या है? π/2। तो यहां x² का गुणांक क्या हो गया? देखिएगा π/2।
जिसका गुणांक पूछा जाता है उसी को वहां से हटा दिया जाता है, बस यही है। ये देखिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर है क्या हमारे पास में, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। ऐसे हम आसानी से एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। एक सवाल और मैं मेरी ओर से बता देता हूं। मान लीजिए हमारे पास में 3a एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिएगा मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमको एक्स स्क्वायर देखना है। अब इसमें से एक्स स्क्वायर हटाना है, तो फिर क्या बचेगा, 3a। ऐसे हम और भी अगर किसी प्रकार के हमारे पास सवाल आ जाए तो हम उनको आसानी से हल कर सकेंगे। अब आप देख रहे हो हमने इतने देर से 2-3 सवाल भी कर लिए, कुछ परिभाषाएं भी हल कर ली, समझ भी ली। तो आपने वीडियो अब तक देखी, अच्छी लगी, लाइक और शेयर आपने कर ही दिया होगा। सब्सक्राइब आप पहले कर चुके हैं और नहीं किया है तो अब कर दीजिए। और अपन एक सवाल और इसका करते हैं। देखिए इस सवाल में हमारे पास ये कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। अब हम घात कैसे लिखते हैं, तो देखो बहुपद कितना ही बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर वो एक चर बहुपद है या अन्य कोई भी चर और भी हो सकते हैं, तो हम उनमें देखते हैं कि सबसे बड़ी घात किस चर पर चढ़ी हुई है। तो सबसे बड़ी जो घात होती है बस वही हमारा उत्तर होता है। तो देखो यहां पर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो यहां कितना है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। अतः यह 3 चर 3 सॉरी अतः बहुपद की घात 3 होगी। अतः बहुपद की घात 3 होगी। अब देखो जैसे हमने इसमें किया है ऐसे इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये बड़ी घात कितनी है, 2। तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। अतः बहुपद की घात बराबर 2। इसमें देखिएगा यहां हमारे पास में जो सवाल दिया गया है, इस सवाल में t पर कोई घात नहीं है, और जब कोई घात नहीं होती है तो वहां 1 मानी जाती है। तो यहां बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात बराबर 1। और इसमें देखिएगा जब हमारे पास कोई चर राशि नहीं होती है तो वह बहुपद ही नहीं होता। इसलिए जब बहुपद नहीं है तो यहां पर घात क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो आपने देखा कि हमने प्रश्नावली 2.1 के सवालों को हल किया, परिभाषाएं हल की, रूपरेखाएं समझी, और हमने इस वीडियो को अंत तक देखा। तो
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, और लाइक और शेयर आप पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।